नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण गद्य काव्य अथवा गद्य गीत भी जिसे कहा जाता है उसे पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे रिपोर्ताज को, पृष्ठ संख्या 373। तो यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप उसे देख लें। और किसी भी वीडियो से संबंधित यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है मैंने, तो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाए क्योंकि वहीं पे आपको वीडियो से संबंधित सभी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएंगी। और जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो ये सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तु परीक्षा की दृष्टि से पूरा कराया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे रिपोर्ताज को। देखिए, रिपोर्ताज को पढ़ने से पहले बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि रिपोर्ताज का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से इसका प्रयोग रिपोर्ट के अर्थ में किया जाता है। वैसे तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और बात की जाए इसके गद्य विधा के विकास की अर्थात रिपोर्ताज के विकास की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास लगभग 1940 ईस्वी में इसका विकास प्रारंभ हुआ था। और परिभाषा की बात की जाए तो देखिए, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज करते हैं। अर्थात रिपोर्ट तो आप जानते ही हैं कि वास्तविक किसी भी घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना ही रिपोर्ट होता है, और ठेठ हिंदी में इसे कहा जाए तो रपट लिखाना कहते हैं। तो जब पत्रकार या साहित्यकार अपने कलात्मकता के माध्यम से वास्तविक घटना को एकदम सजीव बनाकर जब प्रस्तुत करता है तब वह रिपोर्ताज कहलाती है। रिपोर्ताज लेखक के लिए ये ज़रूरी है कि वो घटना को अपने सामने देखे, अर्थात प्रत्यक्ष उस घटना को देखे और तब उसका ब्यौरा वो अपने रिपोर्ताज में करता है। ऐसे घर पे बैठ करके किसी विषय वस्तु को बिना देखे समझे लिख देना उसके बारे में कोई रिपोर्ताज नहीं कहलाती। जैसे कि आप देखते हैं ना पत्रकारों को या रिपोर्टर्स को टीवी न्यूज़ चैनल में कि वो क्या करते हैं, जो भी घटना स्थल होता है वहाँ स्वयं जाते हैं और सारे माहौल के बारे में आपको पूरा ब्यौरा के साथ दिखाते हुए आपको बताते हैं। तो साहित्यकार और रचनाकार भी यही करता है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से वह लिख कर पूरे ब्यौरा को आपको बताता है। जैसे कि आप समाचार पत्रों में भी रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो वही चीज़ है हिंदी साहित्य में भी रिपोर्ताज। तो रिपोर्ताज में हम देखेंगे कि ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास माना जाता है। आप मान सकते हैं कि सन 1940 ईस्वी के आसपास इसका विकास होता है। तो महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया अहरेनबर्ग को स्वीकार किया गया है। तो रूसी साहित्यकार है इलिया अहरेनबर्ग और इन्हीं को रिपोर्ताज के जनक के रूप में माना जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि बात की जाए हिंदी में रिपोर्ताज की तो शिवदान सिंह चौहान इसके जन्मदाता या जनक माने जाते हैं। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। तो जहां बात की जाए रिपोर्ताज की तो शिवदान सिंह चौहान सबसे पहले आते हैं क्योंकि जनक है ये, और आती है पत्रिका रूपाप क्योंकि रूपाप पत्रिका में ही दिसंबर 1938 ईस्वी में एक प्रकाशित जो रिपोर्ताज थी लक्ष्मीपुरा नाम था उसका। तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। रिपोर्ताज शैली में चंडी प्रसाद से लिखित युवराज की यात्रा सन 1897 ईस्वी की प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरावार वर्णन है। तो ध्यान दीजिएगा, चंडी प्रसाद सिंह ने लिखा था युवराज की यात्रा 1897 ईस्वी में। किस शैली में? तो रिपोर्ताज शैली में। और इसका वर्ण विषय क्या था? तो ये यात्रा वृत्तांत था किसका? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत यात्रा पर। तो ध्यान दीजिएगा, 2-3 बातें मुख्य है इसमें। आगे हम देख लेंगे हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ताज निम्नलिखित है। शिवदान सिंह चौहान, इनका लक्ष्मीपुरा महत्वपूर्ण है रिपोर्ताज। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान जी का है।
रांगे राघव तूफानों के बीच 1941 ईस्वी का रिपोर्टाज है रांगे राघव का और बहुत महत्वपूर्ण है। अगले है धर्मवीर भारती, इनका युद्ध यात्रा 1972 ईस्वी का महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। वही कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का क्षण बोले कण मुस्काए बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका प्लाट का मोर्चा 1952 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज रचना है प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का। फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी, नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी तथा एकलव्य के नोट्स, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी के, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। इन रिपोर्टाजों का क्रम भी पूछा जाता है, फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं सभी रिपोर्टाज, तो ध्यान दीजिएगा इनका क्रम भी महत्वपूर्ण है और अलग से रचनाएं भी। अगले हैं विवेकी राय, इनका जुलूस रुका है 1977 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। इसके साथ साथ बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये रिपोर्टाज एक अगला है विवेकी राय जी का। इस प्रकार 2 महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है विवेकी राय के। जुलूस रुका है तो न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। अगले हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनका खून के छींटे महत्वपूर्ण है। राम कुमार वर्मा, इनका पेरिस के नोट्स महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है। अगले हैं श्रीकांत वर्मा, इनका महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है मुक्ति फौज, ध्यान दीजिएगा। चंडी प्रसाद सिंह का अभी हमने ऊपर पढ़ा ही कि युवराज की यात्रा 1897 ईस्वी की, ये महत्वपूर्ण रिपोर्टाज शैली में लिखी हुई रचना है, यात्रा वृत्तांत है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा पर, तो ध्यान दीजिएगा चंडी प्रसाद सिंह जी का है युवराज की यात्रा 1897 ईस्वी की और महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आपने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रिपोर्टाज रचनाओं को पढ़ लिया है, जिनको मैंने विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है, उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अब हम चलेंगे पिछले क्लास के प्रश्न की ओर। तो देख लेंगे पिछली वीडियो में किन विद्यार्थियों ने प्रश्न का सही उत्तर दिया था। प्रश्न था कि भग्नदूत किसकी रचना है, जिसका सही उत्तर था भग्नदूत सन 1933 ईस्वी में प्रकाशित अज्ञेय की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, गद्य गीत या गद्य काव्य है अज्ञेय जी का भग्नदूत। और जो सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी हैं उनमें है अरविंद कुमार यादव, राजेश ठाकुर इंदौर से, सरिता तिवारी लखनऊ से, नीता सिंह शाहजहांपुर से, रजनी काशगंज से, गोपाल तेलंगाना से, सरिता राठी हरियाणा रोहतक से, शिवानी मिश्रा प्रतापगढ़ से, बनवारी लाल हनुमानगढ़ से। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और बाकी भी विद्यार्थी प्रयास करें कि आप भी प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ ज़रूर दें। तो चलिए देख लेंगे हम आज के प्रश्न को। तो आज का हमारा प्रश्न है, जुलूस रुका है किसका रिपोर्टाज है। तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में पत्र साहित्य के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।